एवरीबॉडी। तो आज हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट वोकैबलरी के ऊपर जो हमारे मॉक्स या फिर कहीं पे भी हमारे को फ्रीक्वेंटली वर्ड ये देखने को मिलते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए है जो अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और ये सारे वर्ड्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। टाइम वेस्ट ना हो इसलिए आप 1.5x के स्पीड से भी देख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ओके, फर्स्ट वर्ड है अनएविटेबल। आपने ये देखा होगा, ये वीडियो वर्ड्स बहुत ज़्यादा ही हमें देखने को मिलते हैं। अनएविटेबल का मतलब होता है अनअवॉइडेबल, जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते। वाइटल का मतलब होता है एसेंशियल। एसेंशियल का मतलब होता है जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं। सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है टू रेस्ट्रिक्ट। रेस्ट्रिक्ट का मतलब होता है रोकना। कैंडलस्टाइन मतलब सीक्रेट। एम्बिगस कन्फ्यूजिंग। एड्रॉइड स्किलफुल। एबनीगेट का मतलब रिजेक्ट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब टू कंप्लीट। ब्लीड का मतलब चीयरफुल। बी लिटिल का मतलब टू पुट समवन डाउन, जिससे किसी को हम बहुत नीचा फील कराते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बी लिटिल। एक्यूरेट का मतलब होता है हार्श और एमेलियोरेट का मतलब होता है टू मेक बेटर। आर्बिट्री का मतलब होता है रैंडमली। कास्टिगेट का मतलब होता है टू क्रिटिसाइज। ये कास्टिगेट वर्ड मैंने बहुत सारे मॉक्स में देखे, 2-3 मॉक्स में एटलीस्ट मैंने कास्टिगेट वर्ड देख लिया, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट वर्ड। अगला है सेलिबेसी टू एब्सटिनेंस फ्रॉम सेक्स। सेंशर टू कंडेम सीवियरली फ्रॉम डूइंग समथिंग बैड। क्रॉनिक का मतलब कांस्टेंट। फोर्स मतलब टू फोर्स। डोंट का मतलब टू मेक फियरफुल। डर्थ का मतलब लैक होना। डिसइंटरेस्टेड, ये वर्ड बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहा है हमेशा से। डिसइंटरेस्टेड और अनइंटरेस्टेड में लोग यूजुअली कंफ्यूज होते हैं। डिसइंटरेस्टेड का मतलब होता है अनबायस होना, मतलब किसी के फेवर में ना होना। ये और अनइंटरेस्टेड का मतलब होता है कि इंटरेस्ट ना होना किसी चीज़ में। तो बोथ आर डिफरेंट वर्ड्स। डॉक्ट्रिनियर का मतलब होता है अनप्रैक्टिकल। डॉगमेटिक का मतलब होता है एरोगेंटली असर्टिव ऑफ अनप्रूवन आइडिया। यूजुअली क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं कि कोई अनप्रूवन आइडिया के ऊपर बहुत अड़े रहते हैं कि लाइक यही सही है, यही सही है, दैट इज़ कॉल्ड डॉगमेटिक। तो डॉगमेटिक नाउन वर्ड है। अगला है ड्यूबियस। ड्यूबियस का मतलब होता है फुल ऑफ डाउट या फिर कन्फ्यूजन। एफेरमल का मतलब होता है लास्टिंग अ वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत छोटे टाइम के लिए होना। एपिटॉम अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, जैसे हम कोई बोलते हैं एग्जाम्पल, कुछ फ्रेज बोल दिया तो हम इसे एपिटॉम बोल सकते हैं। एक्सरबेट टू मेक वर्ड्स, और भी कोई चीज़ को वर्ड्स कर देना। ये वर्ड हमने बहुत फ्रिक्वेंटली देखा होगा। आप लोग जब मॉक देते होगे तो जो मॉक देते हैं उनको बहुत अच्छे से आइडिया है कि जो भी वर्ड्स लिखे हैं वो एक्चुअल में बहुत रिपीटेडली आए हुए हैं। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है डायरेक्टली एक्सप्रेस्ड। फेटर, ये वर्ड मैंने रिसेंटली कल देखा था मॉक में। फेटर का मतलब होता है टू हैम्पर। ग्रीगैरियस, सोशल एंड इंजॉइंग द कंपनी ऑफ अदर। गैरुलस, ये तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल वर्ड है, टॉकेटिव जिसे बोलते हैं। हाइटस, ब्रेक इंटरप्शन, कोई ब्रेक लेना या फिर कोई इंटरप्शन, दैट इज़ कॉल्ड हाइटस। इम्पेकेबल, फ्लॉलेस। इम्परवियस, नॉट अलाउइंग एनीथिंग टू पास थ्रू। इम्पोर्टेंट, दैट इज़ पावरलेस एंड हेल्पलेस। इंस्टिगेट, ये वर्ड भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वी कैन मार्क हेयर स्टार, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। कास्टिगेट, इंस्टिगेट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। एरोगेंट जिसे कहते हैं। मंडेन मतलब बोरिंग। मैग्नेट, अ रिच और पावरफुल पर्सन। मैंडेट का मतलब होता है अ कमांड। और रिस्पाइट, ये वर्ड मैंने भी अभी 2-3 दिन पहले देखा था, दैट इज़ कॉल्ड अ पीरियड ऑफ रेस्ट। रेस्ट करने के पीरियड को रेस्पाइट बोलते हैं। पॉजिटिव वर्ड है। रेप्लेनिश का मतलब होता है टू रिस्टोर। रीटरेट का मतलब होता है टू से अगेन। रीट्रेट और रिपीट दोनों सेम थिंग है, सिनोनिम है। प्रोलिफरेट, टू स्प्रेड और ग्रो। प्रोडिगल, वेस्टफुली एक्स्ट्रावेजेंट। पेन्स टेकिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सट्रीमली केयरफुल। नार्सिसिज्म मतलब एक्सेसिव लव ऑफ वन सेल्फ, खुद को बहुत ज़्यादा कोई प्यार करता है उसे हम नार्सिसिस्ट बुलाते हैं, और यहाँ पे नार्सिसिज्म बोलेंगे। वॉसिफेरस मतलब बहुत लाउड और नॉइसी। वॉल्यूशन का मतलब होता है कॉन्शियस चॉइस। स्ट्राइव का मतलब होता है बिटर कॉन्फ्लिक्ट। ये मैंने वर्ड कल ही देखा था मॉक में, तो ये सारे वर्ड्स मैंने मॉक से ही उठाए हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था इसीलिए।
सो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। और ये वर्ड्स ही आपने बहुत कर लिया तो बहुत अच्छे से मान लीजिए तैयारी हो गई है। और बस, थैंक यू।